जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमारे साथ सब कुछ रहता है। हमारा धन, सुख सुविधाएं, हमारे मित्र, हमारा परिवार, ये समाज, सभी हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हम इस संसार से चले जाएं, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं आता। न धन, न सुख सुविधाएं, न संपत्ति, ये सभी लोग, ये समाज, ये भी केवल शमशान तक ही साथ आ पाते हैं। उसके पश्चात यदि हमारे साथ कुछ आता है तो वो है केवल हमारा धर्म। और इस संसार में जो हम नाम बना के छोड़ जाते हैं, वो होता है केवल कर्मों द्वारा। इसलिए संसार में जब तक आप जीवित हैं, यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो धर्म अर्जित कीजिए, धर्म के विषय में स्पष्टता अर्जित कीजिए और कर्म अर्जित कीजिए। यही आपका भूतकाल होगा, यही आपका भविष्य होगा और यही सबको प्रेरणा प्रदान करेगा। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर। और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य को तो बरसाती नाला भी बहा ले जाता है, डुबा तो सागर भी देता, किंतु गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि उसकी कुछ ही बूंदें व्यक्ति को मुक्त कर देती। पक्षी कब जन्म लेता है, कब उड़ना सीख जाता है, कब घोंसला बना लेता है, कब अपने अंत को पाता है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। किंतु पक्षी एक बात अवश्य जानता है कि संसार में वो कुछ भी करे, इस संसार को उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते, कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करते हुए यदि संसार ने मुझे देख लिया तो पता नहीं संसार क्या सोचेगा, पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? और यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। जीवन में गति महत्वपूर्ण है, मति महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संगति। एक ओस की बूंद, उसमें गति होती है। प्रकृति को उसे पाने की मति होती, किंतु ये संगति होती है जो निर्धारित करती है कि ये ओस की बूंद सीप के मुख में गिरकर मोती बनेगी या एक विषैले सर्प के मुख में गिरकर विष बनेगी। अब देखिए, कचरा तो एक स्वर्णकार के दुकान पे भी होता है और कचरा किसी व्यापारी के दुकान पे भी होता है, किंतु कचरा जो स्वर्णकार के दुकान में होता है वो व्यापारी के दुकान के कचरे से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसमें सोने के कणों की संगति होती है। इसलिए जीवन में इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। जैसी संगति वैसे ही आप बनोगे। है वट का एक बीज, चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब
यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे? कौन इसमें सहायता करेगा? कौन इसे संभव करवाएगा? प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया है। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा। हम सभी के जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति सदैव होते हैं, मित्र और शत्रु। वो हमारा प्रिय मित्र जो हमारे जीवन में सदैव हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम उसके लिए कुछ करते भी नहीं हैं, तब भी हमें आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। और दूसरे होते हैं हमारे शत्रु। देखा जाए तो जब हम जन्म लेते हैं तब तो कोई हमारा मित्र नहीं होता, कोई हमारा शत्रु नहीं होता। किंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ने लगती है, तब हमारे मित्र और शत्रु दोनों की संख्या बढ़ने लगती है। और यह सब निर्भर करता है हमारी वाणी पर और हमारे व्यवहार पर। अब आप यदि किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं खुले हाथों के साथ, प्रेम के साथ, तो व्यक्ति आपका मित्र ही बनेगा। किंतु इन्हीं हाथों का उपयोग आप करते हैं किसी को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, बिना किसी कारण किसी पर प्रहार करते हैं, तो उसके मन में शत्रुता की भावना जाग सकती है। रही बात वाणी की, तो वाणी यदि मीठी हो तो आप सबको अपना बना सकते हैं। यही वाणी कड़वी हो तो अपनों को भी दूर कर सकते हैं। तो इस वाणी पर संयम रखिए। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है, तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे।